कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप सबने कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में सुना होगा और आप लोगों में से काफी को ये भी पता होगा कि ये वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी है ना। तो ये भी सोच रहे होगे कि ये इस बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन की सीरीज में क्या कर रही है। तो आप लोग बिल्कुल सही भी हो और नहीं भी हो। ठीक है, क्योंकि ये एक कॉमन एप्लीकेशन वनरेबिलिटी है। कमांड इंजेक्शन एक कॉमन एप्लीकेशन वनरेबिलिटी है, सिर्फ वेब ऐप में नहीं मिलती, ये हर टाइप की एप्लीकेशन में मिल सकती है आप लोगों को। लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई, वेब ऐप एप्लीकेशन हो गई, या एंड्रॉइड एप्लीकेशन, किसी भी तरह की एप्लीकेशन के अंदर ही आपको मिल सकती है। और इसको समझाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, तो जो इसका नाम है वो खुद अपने आप को समझा देता है, कमांड इंजेक्शन। तो हम अपना मलिशियस कमांड जो है वो इंजेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो हम आज एक ऐसे एग्जांपल देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक कमांड इंजेक्शन वनरेबिलिटी ढूंढेंगे एक बाइनरी के अंदर और फिर उसको एक्सप्लॉइट करके अपना मलिशियस कमांड चला पाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे दो फाइल्स प्रोवाइडेड है। ठीक है, एक है फाइल जो कि एक एल्फ बाइनरी है, ठीक है, जिसको हमारे को एक्सप्लॉइट करना है, और एक उसका सोर्स कोड है। क्योंकि अभी अभी हमने नया स्टार्ट करा है सीरीज को, तो सोर्स कोड बाइनरी के साथ प्रोवाइडेड है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, सोर्स कोड को पढ़ के वनरेबिलिटी को ढूंढना। और आगे चल के मैं इस सोर्स कोड को हटा दूंगा ताकि हम लोग जो डिसअसेंबली है और डिकम्पाइल्ड वर्जन है उसको देख के काम कर पाए। ठीक है, उसके अंदर से ही हम वनरेबिलिटीज निकालेंगे। तो सोर्स कोड आगे चल के प्रोवाइडेड नहीं होगा, अभी के लिए प्रोवाइडेड है। ठीक है, और ये जो दोनों फाइल्स हैं ये आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज देखने वाली क्या है कि मैं इनकी परमिशन दिखा देता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग वही है, परमिशन में क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फाइल है उसका ओनर है रूट। ठीक है, और इसके ऊपर SUID बिट सेट है। इसका सीधा सा क्या मतलब है कि इसको कोई भी रन करे, कोई भी यूजर रन करे। मैं यूजर कौन सा हूं, मैं यूजर हूं हेल्थ सेंटर यूजर। ठीक है, जिसकी आईडी है UID 1000। तो इसको कोई भी यूजर रन करेगा ये अपने ओनर के प्रिविलेजेस के साथ रन करेगी, यानी कि रूट की तरह ही रन करेगी UID 0 से। ठीक है, तो चाहे इसको हेल्थ सेंटर भी रन करेगा तो ये रन करेगी किसके प्रिविलेजेस से, रूट के प्रिविलेजेस से। ठीक है, तो अगर मैं इस बाइनरी को एक्सप्लॉइट करके शेल ले लूं किसी तरह, ठीक है, तो मेरे को किसका शेल मिलेगा, वो भी मेरे को रूट का ही मिलेगा, क्योंकि ये रूट की तरह ही चल रही है तो शेल भी रूट का ही देगी। ठीक है, तो मेरे को इसको एक्सप्लॉइट करके शेल लेना है। ठीक है, मेरा ये काम है। अब यहाँ पे आते हैं और इसको सबसे पहले रन करके देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, फिर हम इसका सोर्स कोड एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, फाइल को एंटर मारते हैं। तो इसने क्या बोला, अबाउट टू कॉल सिस्टम, सिस्टम फंक्शन को मैं कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, और क्या यहाँ पे कमांड जा रहा है सिस्टम फंक्शन के अंदर, बिन इको हेल्थ सेंटर स्कूल। ठीक है, ये यहाँ पे सिस्टम फंक्शन को कॉल कर रही है, यानी कि सिस्टम पे कमांड एग्जीक्यूट कर रही है, बिन इको हेल्थ सेंटर स्कूल। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे हेल्थ सेंटर स्कूल, जो यहाँ पे इसने कमांड एग्जीक्यूट करा था बिन इको, इको को ये पास करा था हेल्थ सेंटर स्कूल, यहाँ पे इको हो गया वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने पूरा पाथ दिया है बिन इको, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेवर्सल एक वनरेबिलिटी होती है, वो तो यहाँ पे नहीं, मतलब हम यहाँ पे पाथ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपना इको बना दे, वो सब नहीं कर सकते यहाँ पे, अगर आप लोगों को पता है क्या चीज होती है। ठीक है, तो अब हमारे को देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे में क्या होता है कि हम अपना पाथ अगर यहाँ पे डाल पाए, इको हम अपना खुद का एक बना के डाल दें तो हमारा काम डन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा पाथ दिया है तो वो काम नहीं कर सकते। अब इस वीडियो का आपने यहाँ पे हेडिंग देख ही ली होगी, कमांड इंजेक्शन। ठीक है, तो कमांड इंजेक्शन वनरेबिलिटी क्या होती है, बहुत इजी है, नाम से आपको समझ आ रही होगी। हम यहाँ पे अपना मलिशियस कमांड इंजेक्ट कर पाएंगे, यानी कि ये जो सिस्टम फंक्शन को कमांड कॉल हो रहा है, ठीक है, इसकी जगह हमारे को किसी तरह अपनी मर्जी का कोई कमांड देना। ठीक है, चाहे वो नेटकट का रिवर्स शेल हो, चाहे बिन बैश हो, कुछ भी देना है, ऐसा पहुंचाना है कि हमारा यहाँ पे जो कमांड है वो चला जाए और फिर हमारे को शेल मिल जाएगा रूट का, है ना, क्योंकि यहाँ पे SUID बिट सेट है। तो हम इसका सोर्स कोड देखते हैं और वनरेबिलिटी ढूंढते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सोर्स कोड को पढ़ने के लिए मैं बैट कैट का यूज करूंगा, आप कैट का भी यूज कर सकते हो। बैट कैट सिंटेक्स हाईलाइटिंग प्रोवाइड कर देता है तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो फाइल डॉट सी एंटर मारते हैं यहाँ पे। अब ये इसका सोर्स कोड है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले ये जो कोड है पूरा, ये मेरा नहीं है, ये मैंने यहाँ से लिया है। ठीक है, एक्सप्लॉइट एजुकेशन नेबुला लेवल 2। अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक्सप्लॉइट डॉट एजुकेशन बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे लिनक्स एक्सप्लॉइटेशन या फिर बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी रिसोर्स हैं, प्रैक्टिस मशीन्स हैं यहाँ पे बहुत सारी, आप उनका यूज ले सकते हो, और बहुत सारी लेवल्स है। ठीक है, जैसे नेबुला एक मशीन है, उसके अंदर 20 लेवल है। ठीक है, अलग अलग टाइप के लिनक्स एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स दी गई हैं फ्रॉम बिगनर टू हाई लेवल। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और राइटअप के लिए आप मेरे गिटहब पे जा सकते हो, इसकी सारी लेवल्स मैंने पार कर रखे हैं और उसके राइटअप भी मैंने लिख रखे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम और देखते हैं इसका कोड क्या कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीधा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में जैसे नॉर्मल हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, argc argv और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमने पास करे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक पॉइंटर बनाते हैं, बफर पॉइंटर। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का। उसके बाद यहाँ पे जो काम होता है, इस पे हम बता देता हूँ मैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जनरली। ये बस यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे हमारी क्या काम हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी रियल यूजर आईडी है उसको इफेक्टिव यूजर आईडी के इक्वल कर रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो। यानी कि जब इसको रन कर रहे हैं, मान लो इस बाइनरी को रन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी रियल यूजर आईडी, जो हमारा यूजर है जो इसको रन कर रहा है, वो हेल्थ सेंटर है ना।
लेकिन जब ये बाइनरी रन हो रही है उस टाइम के लिए, सिर्फ उस टाइम के लिए जब ये बाइनरी रन हो रही है, हमारी जो यूआईडी है वो कन्वर्ट हो जाती है रूट में, क्योंकि इस पे एसयूआईडी बिट सेट है, तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव यूजर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं कि इस प्रोसेस से जब हम बैश लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बस इतना सेट कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर कि हमारी रियल यूजर आईडी भी रूट हो जाए। इसका क्या फायदा होता है कि अगर मैं इस बाइनरी की मदद से शेल लूंगा तो शेल भी मेरे को रूट का ही मिलेगा, यानी कि मेरी जो इफेक्टिव यूजर आईडी है रूट, ठीक है, उसी का मेरे को शेल भी मिलेगा, वरना नहीं मिलता। नॉर्मली अगर आप बैश का यूज करते हो तो बैश आपको नहीं देगा ऐसे, अगर आप ये सब यूज नहीं करोगे तो आपको शेल नहीं मिलेगा रूट का। ठीक है, आपको अपनी जो रियल यूजर आईडी है जो कि हेल्थ सेंटर है उसी का बैश मिलेगा, चाहे आप एक्सप्लॉइट भी कर लो। तो ये लगाना जरूरी होता है ताकि जो आपको शेल मिले वो इफेक्टिव यूजर आईडी का ही मिले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बफर जो हमने यहाँ पे बनाया उसको नल सेट कर देते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे ASPrintf फंक्शन। ASPrintf बहुत इजी फंक्शन है। ये क्या काम करता है, एक स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग को एक लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं। जैसे बफर हमने देखा, बफर एक पॉइंटर है, यानी कि एक स्टोरेज आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, स्ट्रिंग को बफर के अंदर स्टोर कर रहा है, बफर वेरिएबल के अंदर डाल रहा है इस स्ट्रिंग को, ऐसे समझ सकते हो कि ठीक है, जो बफर वेरिएबल है उसके अंदर ये स्ट्रिंग जा रही है। अब ये स्ट्रिंग कैसे जा रही है हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कमांड नहीं है, खाली नॉर्मल स्ट्रिंग है अभी के लिए। तो बिन इको, उसके बाद परसेंटेज एस है, जो परसेंटेज एस है वो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, स्कूल, तो ये परसेंटेज एस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है, यूजर इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे यूजर इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आपका यूजर नेम स्टोर होता है, जैसे मेरा हेल्थ सेंटर था, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा था जब आपने हमने रन करा था, बिन इको हेल्थ सेंटर स्कूल, क्योंकि जो ये परसेंटेज एस था वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो इसका आउटपुट आएगा, और इसका आउटपुट क्या आएगा, यूजर इन्वायरमेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी जो कि हेल्थ सेंटर था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बिन इको हेल्थ सेंटर स्कूल। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रिंग बफर के अंदर चलेगी। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, प्रिंटफ अबाउट टू कॉल सिस्टम। प्रिंटफ नॉर्मल प्रिंट करता है स्क्रीन के ऊपर अबाउट टू कॉल सिस्टम, परसेंटेज एस की जगह पे यहाँ पे बफर आ जाएगा बस। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग है, इसको ये प्रिंट करता है कि अबाउट टू कॉल सिस्टम, और लिखाएगा बिन इको हेल्थ सेंटर स्कूल, क्योंकि मेरा यूजर नेम जो है वो हेल्थ सेंटर है। और उसके बाद ये वाली जो स्ट्रिंग है ये इसको सीधा सिस्टम फंक्शन पे पास कर देता है। ठीक है, और ये जो कमांड है, ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, बिन इको हेल्थ सेंटर स्कूल, यानी कि हेल्थ सेंटर स्कूल प्रिंट हो जाए। बहुत ईजी है, नॉर्मल सा सोर्स कोड है। अब हम समझते हैं इसमें वनरेबिलिटी का है। तो सीधी सी बात है, देखो कमांड इंजेक्शन में मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को अपना कमांड इंजेक्ट करना है ना। अब इंजेक्ट कैसे कर सकता हूँ, या तो मेरे को कोई आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, है ना, या फिर मेरे को इनपुट देना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोग्राम तो कहीं से कहीं तक ना मेरे से आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है, ना मेरे से इनपुट मांग रहा है, तो मैं अपना कमांड इंजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पे सिर्फ एक ही चांस है जहां से हम अपना इनपुट या फिर अपना डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं, वो है ये वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल। क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यूज हम खुद से बदल सकते हैं। तो अगर मैं यूजर इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू बदल दूं तो वो यहाँ पे भी आ जाएगी, है ना, और उसके बाद वो सिस्टम पे भी चली जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक्सपोर्ट कमांड का यूज करूंगा। एक्सपोर्ट से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करते हैं। तो मैं कर देता हूँ यूजर, अभी के लिए यूजर इक्वल्स टू हेल्थ सेंटर होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो मेरा यूजर नेम होता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं हैग्ड, ठीक है, मैं हैग्ड कर दूं इसको, ठीक है, और एंटर मारते हैं, और अब मैं फाइल को रन करूं तो क्या होगा, देखो अबाउट टू कॉल सिस्टम बिन इको हैक्ड इज कूल। तो हमारे हम जो यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं वो सीधा सीधा यहाँ जा रही है। ठीक है, और हैक्ड इज कूल यहाँ पे बिन इको हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपना कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना, कुछ भी कमांड लिख सकता हूँ। तो अगर आप लोगों को पता है कि हम बैश में मल्टीपल कमांड्स भी चला सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इको के साथ इको हेलो लिखता हूँ, और इसके साथ मैं अगर यहाँ पे ये दूं सेमी कॉलन, उसके बाद आईडी लिखूँ, तो ये दोनों कमांड एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो आप देखो कि हेलो भी एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद आईडी भी एग्जीक्यूट हुआ, है ना। ये तो नॉर्मल सा है, अगर आप लोगों को पता हो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या काम करूं, मैं हेड के अंदर ये चीज लिख के डाल दूं तो क्या होगा, बिन इको अलग से चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा सेमीकोलन, यानी कि ये कमांड यहाँ पे खत्म हो गया। उसके जो अगली चीज होगी वो उसको सेकंड कमांड की तरह रीड करेगा ना। तो उसके अगर मैं आगे आईडी लिख दूंगा तो आईडी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो एक्सपोर्ट यूजर इक्वल्स टू, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, पहले इस कमांड को खत्म करेंगे ताकि जो ये बिन इको है ये यहीं पे खत्म हो जाएगा जैसे ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी, और एंटर मारते हैं अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को शायद इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, एंटर मारते हैं। उसके बाद अब अगर मैं इसको रन करूं फाइल को तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईडी एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, आईडी एग्जीक्यूट हुआ, आईडी एक्स्ट्रा ऑपरेंड कूल। मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे एरर आ गया कि आईडी कह रहा है मेरे पे कूल नाम का कोई आर्ग्यूमेंट मेरे को नहीं पता, जैसे हम देते हैं ना आईडी डैश एच, तो उसको लग रहा है कि कूल एक आर्ग्यूमेंट आपने पास करा, तो वो एरर देगा, यानी कि आईडी कमांड तुम्हारा एग्जीक्यूट हुआ है, हमारे को इतना पता चल गया। ठीक है, अब हमारी दिक्कत है कि इस पार्ट को कैसे हटाएं, ये पार्ट हमारे को दिक्कत कर रहा है। तो अगर आपको पता है तो ये सब कुछ बैश में हम कमेंट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो अगर मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूं, यानी कि मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा,
आईडी के बाद जो भी कुछ है वो सब कमेंट हो जाए, समझ रहे हो? आईडी का जो भी कुछ है वो सब कमेंट हो जाएगा, तो ये सब कमेंट हो जाएगा स्कूल। तो अब मेरे ख्याल से एरर नहीं आना चाहिए, ट्राई करके देखें। एंटर मारते हैं इसको, ठीक है, फाइल को रन करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरर आया कि इस ये कमांड ही नॉट फाउंड है, तो मैंने गलती कर दी है, मैं बताता हूँ। हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आईडी कमांड अलग हो जाएगा। तो ये मैं आईडी कमांड रन कर रहा हूँ, फिर ये अलग कमांड होगा, और उसके बाद यहाँ पे हैश डाल दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे कमेंट है। तो अब मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, एंटर मारते हैं एंड वी गॉट यूआईडी रूट। रूट मिल गई हमारे को, है ना, बढ़िया एकदम। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, इसका ढंग का थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हमारे को बिन बैश चाहिए, अब अभी हमारे को सिर्फ एक कमांड चला पा रहे, तो उससे मजा नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्सपोर्ट करते हैं यूजर की वैल्यू। इस बार हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले एंड करेंगे बिन इको को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं दे दूंगा ZSH, ठीक है, और उसको इंटरेक्टिव मोड में खोलने के लिए -i, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, ZSH की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, ZSH। उसके बाद यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है, ZSH खोलो। आपके पास बैश शेल चाहिए तो बैश ले सकते हो, SS शेल चाहिए कुछ भी ले सकते हो, मतलब आपका जो भी शेल आप यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पे एंटर मारते हैं, उसके जैसे ही मैं फाइल को रन करूंगा, एंटर मारते हैं, एंड आप देखोगे तो ID एंड वी आर रूट, हमारे को यहाँ पे रूट का शेल मिल गया, है ना, मजेदार। ठीक है, अब हम इसके लिए एक ऑटोमेटेड एक्सप्लॉइट बना लेते हैं, बहुत इजी सा, बहुत 3-4 लाइनें बन जाएगा छोटा सा पाइथन की मदद से। और उसके लिए मैं पॉन टूल्स का यूज करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं एग्जिट करता हूँ रूट के शेल को, आईडी करेंगे हम, हेल्थ सेंटर पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, सबसे पहले आप लोगों को कर लेना है pip3 इंस्टॉल पॉन टूल्स। अगर आप में नहीं है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आप लोगों में नहीं है तो इंस्टॉल कर लो। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं vim exploit.py, एक फाइल खोल लेते हैं exploit.py, ठीक है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले शिबैंग लाइन यूजर बिन पाइथन 3, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम पोन इंपोर्ट एवरीथिंग, सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करने, क्लासेस ऑफ फंक्शंस को। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं एक प्रोसेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है, यानी कि मैं एक बैश शेल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को सारे कमांड्स बैश पे रन करने हैं, तो मैं बैश को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे env की वैल्यू यानी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दे सकते हो, कि आपको कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल अपनी तरफ से ऐड करना है, तो हमारे को करना है, हमारे को एक इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करना है, तो ये आपको डिक्शनरी की फॉर्मेट में देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिक्शनरी दे देते हैं, जिसकी वैल्यू होगी यूजर नाम का एक मेरे को इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करना है, ठीक है। और उसकी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी वही दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम बिन इको वाला कमांड अलग कर देते हैं, उसके ZSH-i, उसके बाद यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं रेस्ट ऑफ द जो भी पार्ट है उसका पूल वाला, ठीक है। ये यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड हो जाएगा यूजर और ये वाला उसकी वैल्यू, ठीक है। इतना पार्ट हो गया, बैश हमारा खुल जाएगा विद दिस। अब हम क्या काम करेंगे, बैश के अंदर सेंड लाइन यानी कि सेंड करेंगे एक कमांड, बैश को हम एक कमांड सेंड करेंगे। क्या कमांड होगा वो, कि फाइल को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ये फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही फाइल को एग्जीक्यूट करेगा हमारे को शेल मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि मेरे को उसके साथ इंटरेक्ट करना है, मेरे को जो शेल मिला है मुझे वो शेल दे दो, मैं उसमें खुद इनपुट आउटपुट देना चाहता हूँ, इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। बस बन गया हमारा एक्सप्लॉइट, ठीक है। यहाँ पे आईओ अगर आपको लग रहा हो क्यों यूज करा, तो इनपुट आउटपुट दिखाने के लिए कि इस प्रोसेस का सारा इनपुट आउटपुट ये हैंडल कर रहा है, ठीक है, ये हैंडलर है उसका। तो इसी को आप सेंड करते हो, इसी से आप रिसीव करते हो, इसी से आप इंटरेक्ट करते हो, सब कुछ इसी से करते हो, ठीक है। हमारा बन गया एक्सप्लॉइट। अब इसको सेव करके रन करते हैं, तो chmod +x exploit.py रन करते हैं exploit.py को, एंटर मारते हैं, एंड अगर आप देखोगे आईडी एंड हमारे कुछ गलती करी है क्या, बिन इको मैंने कुछ गलती कर दी है, ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। तो एक्चुअली इस कोड में हमने कुछ गलती नहीं करी है, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, ZSH जो है वो पॉन्टूल्स के साथ कुछ दिक्कत कर रहा है इंटरेक्ट करने में। तो हम यहाँ पे ZSH खोल लेते हैं, ठीक है, SH को इंटरेक्टिव बनाते हैं। आप बैश भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, SH भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम SH ले लेते हैं, ठीक है, और अब इसको रन करते हैं exploit.py को, तो हमारे को मिल जाना चाहिए यहाँ तक शेल ID एंड वी आर रूट, ठीक है, हमने एक्सप्लॉइट भी बना दिया इसके लिए। तो आप लोग भी खुद ज़रूर बनाना, इस एक्सप्लॉइट को खुद बनाना, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए और अलग अलग तरीके देखना, रिवर्स शेल लेने की कोशिश करना, तो और ज़्यादा आपको भी अच्छा लगेगा। सो आई होप तो आपको कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी समझ आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।